अली बाबा 40 चोर की कहानी। अली बाबा और 40 चोर की कहानी। सालों पहले फारस देश में अली बाबा और कासिम नाम के दो भाई रहते थे। पिता की मृत्यु के बाद से दोनों भाई मिलकर अपने पिता का व्यापार संभालते थे। बड़ा भाई कासिम बहुत लालची था। उसने धोखे से पूरा व्यापार हथिया कर अली बाबा को घर से निकाल दिया। इसके बाद अली बाबा किसी बस्ती में जाकर अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में गरीबी की जिंदगी व्यतीत करने लगा। वह रोजाना जंगल जाकर लकड़ियां काटकर लाता और बाजार में उन्हें बेचकर जैसे कैसे घर का गुजारा चलाता था। एक दिन अली बाबा ने जंगल में लकड़ी काटते समय 40 घुड़सवार को वहां आते हुए देखा। सभी घुड़सवार के पास धन की पोटली और खंजर थे। ये देखकर वह समझ गया था कि ये सभी चोर हैं। अली बाबा एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगा। तभी सभी घुड़सवार एक पहाड़ के पास जाकर खड़े हो गए। तभी चोरों के सरदार ने पहाड़ी के सामने खड़े होकर बोला, खुल जा सिम सिम। इसके बाद पहाड़ में से एक गुफा का दरवाजा खुला। सारे घुड़सवार उस गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने बोला, बंद हो जा सिम सिम, और गुफा का द्वार बंद हो गया। ये देख अली बाबा दंग रह गया। कुछ देर बाद वो दरवाजा फिर से खुला और उसमें से वो सभी घुड़सवार निकले और वहां से रवाना हो गए। अली बाबा ये जानने को बेताब हो गया कि आखिर इस गुफा में क्या है और वो सब यहाँ क्या कर रहे थे। इसके बाद उसने गुफा में जाने का फैसला किया। गुफा का दरवाजा खुल गया। अली बाबा गुफा के अंदर गया और उसने देखा कि वहां सोने की गिन्नियां, अशरफियां, गहने आदि रखे थे। चारों तरफ खजाना ही खजाना था। ये सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे मालूम हो गया था कि वो चोर सारा चोरी का सामान यहां आकर छुपाते हैं। अली बाबा ने वहां से एक पोटली में सोने की अशरफियां भरी और घर चला आया। घर जाकर अली बाबा ने इस पूरे किस्से के बारे में अपनी पत्नी को बताया। एक साथ इतनी सारी अशरफियां देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई और अशरफियों को गिनने बैठ गई। तभी अली बाबा ने बोला कि ये इतनी अशरफियां हैं कि इन्हें गिनते गिनते रात हो जाएगी। मैं गड्ढा खोदकर इन्हें छुपा देता हूं, जिससे किसी को भी हम पर शक न हो। अली बाबा की पत्नी बोली, मैं इनकी गिनती नहीं कर सकती हूं, लेकिन अंदाजे के लिए इन्हें तोल तो सकती हूं। अली बाबी की पत्नी भागती हुई कासिम के घर गई और उसकी पत्नी से गेहूं को तोलने के लिए तराजू मांगने लगी। ये देखकर कासिम की पत्नी को उस पर शक हुआ। उसने सोचा कि इन गरीब लोगों के पास अचानक उनके पास इतना अनाज कैसे आया। वो अंदर गई और तराजू के नीचे गोंद लगाकर लाई और उसे दे दिया। रात को अली बाबा की बीवी ने सारी अशरफियों को तोला और तड़के सुबह उनका तराजू लौटा आई। कासिम की पत्नी ने तराजू को उल्टा करके देखा तो उस पर सोने की एक अशरफी चिपकी हुई थी। उसने यह बात अपने पति को बताई। कासिम और उसकी पत्नी ये जानकर जल भुन गए। दोनों को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही कासिम अली बाबा के घर गया और उससे धन का स्रोत पूछने लगा। ये सुनकर अली बाबा ने कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो एक मामूली लकड़हारा हूं। कासिम ने बोला कि तुम्हारी बीवी कल हमारे घर से अशरफियों को तोलने के लिए तराजू लेकर गई थी। ये देखो, ये अशरफी तराजू पर चिपकी मिली है। सब सच बताओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने चोरी की है। ये सुनकर अली बाबा ने सच सच आगे कहानी को देखने के लिए पार्ट 2 की वीडियो देखें।